एलियंस डिस्कवरी जर्नी में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। ट्विन फ्लेम साइन एंड सिम्टम्स, बहुत लोग इन सभी के बारे में रिसर्च करते हैं, पता करते हैं और फिर भी उनके अंदर डाउट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड एक्टिव होता है और वो साइंस को ज़्यादा मानते हैं। पर क्या आपको पता है, साइंस समुद्र में डूबी द्वारका को मानती है। साइंस समुद्र में बने राम सेतु को भी मानती है। और साइंस ने जो भी रिसर्च की है, यूनिवर्स में ओम की ध्वनि गूंजती है, साइंस इसे भी मानते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों शब्द शुरू होते हैं तो एस से, अर्थात ये एक दूसरे के पूरक हैं। साइंस भी एटम के बारे में पता करती है। अगर साइंस ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगी तो उन्हें क्या नज़र आएगा? हड्डियाँ, ब्लड और भी जो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स है वो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी अगर आपके अंदर जाएगी तो आप सूक्ष्म शरीर को देख पाओगे। आपका सूक्ष्म शरीर सिर्फ आपको नज़र आता है। तो साइंस इसे नहीं मानती। साइंस उसे मानती है जो दिखता है। स्पिरिचुअलिटी उस चीज़ को फील कर पाती है जो नहीं दिखता है। जैसे कि ऑक्सीजन, क्या आप ऑक्सीजन को देख कर ले रहे हैं? नहीं ना। हवा, क्या आप हवा को देखकर महसूस कर रहे हैं? नहीं ना, बस फील हो रहा है आपको। बस वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिखती पर वो हमारे अराउंड है। जैसे कि हमारी ध्वनि आपको नहीं दिख रही है पर आपको सुनाई तो दे रही है ना। बस ऐसी ही होती है स्पिरिचुअलिटी। और साइंस होती है कि जो आपको दिखता है वो होता है साइंस। ओके। और इस जर्नी में लॉजिकल माइंड ज़्यादातर एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि लोग स्पिरिचुअलिटी के अर्थात साइंस के पूरक को नहीं जानते। सिक्के के दो पहलू होते हैं, चिट और पट। वैसे ही शिव और शक्ति होते हैं। शिवा मटेरियलिस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं और शक्ति स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। मटेरियलिस्टिक लाइफ को शिवा प्रेजेंट करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी लव को भी रिप्रेजेंट करती है ताकि आप इमोशनली स्ट्रांग रहें। शिवा मटेरियलिस्टिक लाइफ में फाइनेंशियली साइड को भी स्ट्रांग बताते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। और हमारी इस यात्रा में हमें जब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है तो हम जो भी ट्विन फ्लेम है, जो भी वो पर्सन है, उसके पीछे भागने लगते हैं। और ये अपने आप ही होता है, वो खिंचाव होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज आपके अंदर इनर डीएम और डीएफ, एक सोल डीएम डीएफ से मिलकर बनती है। एक सोल इनर डीएम डीएफ से ही कंप्लीट होती है। तो इनर में आपका कोई एक साइड होता है जो कि इम्बैलेंस होता है या फिर ओवर एक्टिव होता है। देखिए, इम्बैलेंस और ओवर एक्टिव में कितना फ़र्क है। इम्बैलेंस मतलब अंदर कुछ चीज़ें हैं बट बैलेंस ही नहीं है, और ओवर एक्टिव मतलब है बट ओवर है। देखिए कितना नुकसानदायक होता है ना। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना अगर हम बराबर में खा रहे हैं तो बढ़िया है, कम खाएंगे तो भूख लगेगी और ज़्यादा खाएंगे तो पेट तड़पेगा। बस वैसे ही होता है, हमें हर चीज़ बैलेंस में अपने अंदर करनी पड़ती है। बट हम बचपन से ही ये तलाशना शुरू करते हैं, इमोशनली किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं बचपन से कि इमोशनली खुद पर डिपेंड रहो। हमेशा ये सिखाया गया है कि माता पिता पे डिपेंड रहो, फिर आगे चलकर किसी दोस्त पे डिपेंड रहो। ये ऐसा बिलीव पैटर्न बनता गया। इसी वजह से एक ह्यूमन इतना वीक पड़ गया और आज इतनी सारी वेबसाइट बनी हुई है, डेटिंग वेबसाइट है ना, इससे बात करो, इससे बात करो, इतनी सारी सोशल मीडिया वेबसाइट जिससे कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए, अपनी नीड के लिए। चाहे वो नीड कोई सी भी हो, फिजिकल हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, कुछ भी नीड हो, उसी वजह से वो जुड़ रहे हैं। अब वो जो अंदर उनके अकेलापन है, वो अकेलापन उन्हें ऐसा फील होता है कि बाहर से कोई इंसान उन्हें फिल कर देगा। वो अकेलापन जो उन्हें फील हो रहा है, कोई इंसान उसके उस अकेलेपन को फुलफिल कर देगा जिससे कि उसे अकेलापन फील नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता। वो लोग एक दूसरे से अपनी नीड के अनुसार जुड़ रहे हैं। जब तक ज़रूरत है तब तक तो बढ़िया है, ज़रूरत ख़त्म, ब्रेकअप, रिश्ता ख़त्म, डिवोर्स। इतने सारे डिवोर्स केसेस इसी वजह से हो रहे हैं।
एक ह्यूमन खुद में ही कंप्लीट नहीं है तो वो किसी और के साथ कंप्लीट कैसे फील कर सकता है? इसलिए तो उनके कई सारे ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप बन जाते हैं, और ये इस बर्थ के नहीं होते, कई सारे बर्थ में वो लोग यही काम कर रहे हैं। इस प्लैनेट अर्थ में लोगों ने अपनी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है और बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा है। अपने अंदर की कमी को पूरा करने के लिए लोगों को लगता है जो दिख रहा है उसके साथ कनेक्ट हो जाओ और वो फुलफिल कर देगा। ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी यही बताती है कि ऐसा नहीं होता है। आपको कंप्लीट होने के लिए आपको अपनी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन साइंस आपको बताता है कि अब बाहर ढूंढो, बाहर ढूंढो, बाहर ढूंढो। जो दिख रहा है वो सच है, जो नहीं दिख रहा वो सच नहीं है। दिखती तो ऑक्सीजन भी नहीं है ना, फिर भी आप क्यों सांसें लेते हो? दिखनी चाहिए, मुझे दिखेगी तभी मैं सांस लूँगी, ऐसा क्यों नहीं सोचते? यही प्रॉब्लम होती है। तो हमारी इस जर्नी में ट्विन फ्लेम यात्रा बहुत ही पावरफुल और स्पिरिचुअल है। इसे नॉर्मल नहीं लीजिए। इसकी जो वाइब्रेशन है इतनी पावरफुल है कि आप इसे नॉर्मल लेकर ही गलती करते हैं। इसे पावरफुल आप तभी समझ सकते हैं जब आप एक्चुअली में एक एक चीज़ों को अनुभव करते हैं। अगर आपको अनुभव हो रहा फिर भी आप रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब आपका लॉजिकल माइंड इतना एक्टिव है कि आप अपनी ही जर्नी की इस ब्यूटीफुल फीलिंग को नहीं फील कर पा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है, शिवा से कनेक्ट करती है, शक्ति से कनेक्ट करती है। शिवा और शक्ति से जब आप कनेक्ट होते हो तो आपकी पावर बढ़ जाती है, आपकी डिवाइन सेल्फ एक्टिव होती है, जो कि आपका ट्रू सेल्फ है। अभी तो इतनी लेयर लगी हुई है कि अभी आप शिवा और शक्ति को फील भी नहीं कर सकते। ट्विन फ्लेम वर्ड का नाम तो लेना ही नहीं, क्योंकि ये जो वर्ड है ये बहुत पावरफुल है। ओके, इसे इंग्लिश में ट्विन फ्लेम कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे शिव और शक्ति कहा जाता है। ये बहुत पावरफुल है। अगर आप इतने वीक तरीके से इस जर्नी को देखते हैं कि ये तो नॉर्मल जर्नी है, इसको पकड़ लो, इसको पालो, ऐसा नहीं होता। ये आपको डिवाइन से जोड़ती है, आपके ट्रू सेल्फ से जोड़ती है। आपको इससे पता चलता है कि आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपके अंदर ही डिवाइन है, ये फील कर पाते हैं आप। बिकॉज ये जो यात्रा है ये आपको इतना पावरफुल बना देती है कि आप खुद को चेंज करते हो और अपनी वाइब्रेशन से ह्यूमन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करना शुरू कर देते हो। इनफैक्ट बस आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो, उसी में सारा खेल हो जाता है। आप एक भीड़ वाली जगह में जाके खड़े हो जाओ, आपकी वाइब्रेशन से लोगों में इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, अपने आप ही उन पर इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि हाई वाइब्रेशन एक ऐसी पावर होती है जो डिवाइन से कनेक्ट करती है। आजकल के सारे युवा सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भाग रहे हैं। ओके, और ध्यान से देखना, ये लोग अपनी लाइफ में पूरा सर्कल घूम लेते हैं और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो इन्हें कहीं भी वो किक नहीं मिलती, वो मज़ा नहीं आता। फिर ये कहाँ जाते हैं? फिर ये जाते हैं मंदिरों में, भजन सुनते हैं, वहाँ उनको अच्छा लगता है। तो जो डिवाइन पावर आपको यंग एज में फील होती है, यंग एज में कनेक्ट होना चाहती है आपसे, आप क्यों नहीं होते? जब आपके अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं बची रहती और तब जाते हो आप डिवाइन से ऊर्जा लेने। बात तो तब है जब आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया है और तब आपने डिवाइन को पाया, फिर आपने सब कुछ पा लिया है। ये नहीं कि आपने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया फिर आप डिवाइन के पास जा रहे हो, पाकर भी डिवाइन के पास जा रहे हो, मतलब अपनी नीड के लिए जा रहे हो। डिवाइन को आपने अपने साथ रख लिया तो आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी ग्रो करोगे और बहुत कुछ सीखते सीखते आगे बढ़ोगे। ये ज़रूरी होता है। तो हमारी इस यात्रा को एक पावरफुल नज़र से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप एक्चुअली में एक शिव शक्ति की यात्रा में हैं तो ये बहुत ही पावरफुल होता है। अब यहाँ बात करते हैं साइन, कैसे पता चलेगा कि हम शिव शक्ति यात्रा में हैं। बचपन से ही आपका झुकाव ऐसा होगा डिवाइन की तरफ, जैसे कि आप उन्हें सिर्फ मूर्ति में या मंदिरों में बस नहीं देखते, आप डिवाइन को हर जगह फील कर पाते हैं। डिवाइन हर जगह है, मिट्टी में भी है, पर्वतों में भी है, पेड़ में है, हर एक ह्यूमन में है, चाहे वो एनिमल हो चाहे बर्ड्स हो, हर किसी में डिवाइन है। आप इस तरीके से फील करते हैं। बचपन से ही आप अकेला रहना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी इनर सेल्फ से बात करते हैं, आप नेचर से बात करते हैं, पेड़ पौधे से बात करते हैं, और ये अपने आप होता है। मेरी केस में थोड़ा अलग था, मैं ये सारी चीज़ें तो करती थी, प्लस जैसे राख होती है,
वो मैं अपने ऊपर लगा लेती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो कि डिवाइन से आपको कनेक्ट करती थी। उसके बाद आता है पितृदोष। पितृदोष की वजह से आप पूजा पाठ नहीं कर पाते, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डिवाइन को नहीं मानते। आप इंटरनली डिवाइन से बहुत कनेक्ट रहते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि पितृदोष की वजह से आप पूजा पाठ नहीं कर पाते, मन नहीं लग पाता आपका, ये दोस्त की वजह से होता है। अब धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो, आपके ज़्यादा दोस्त नहीं होते। ये भी बहुत ही बड़ी बात होती है कि आपके ज़्यादा फ्रेंड नहीं होते। होंगे भी तो इतने इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, बस ऐसे ही नॉर्मल होंगे। धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो या फिर स्कूल कॉलेज से रिलेटेड। बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको होते हैं। कभी डिवाइन पर ट्रस्ट होता है, कभी नहीं होता। डिवाइन आपको अपनी तरफ खींचते भी हैं, आप उनकी तरफ जाते भी हो, फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि आप वापस डिवाइन से दूर होते हो। मतलब एक ऐसी जर्नी चलती है जैसे फेरी टेल की। ओके, बहुत ही यूनिक जर्नी होती है आपकी। आपकी लाइफ में मिरेकल बहुत होते हैं। मेरी लाइफ में भी मिरेकल बहुत हुए। डिवाइन से मैं ज़्यादा इंटरनली ही कनेक्ट थी, मैं आउटर में ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती थी, बिकॉज पितृदोष था, इसी वजह से। ये मुझे बाद में पता चला। अब क्या होता है कि मेरी लाइफ में ऐसा मिरेकल हुआ कि मुझे एक लॉकेट मिला, और वो लॉकेट इतना पावरफुल था कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। और वो मुझे ग्राउंड में मिला, उसमें कुछ भी धागा नहीं था, बट वो एक शाइन कर रहा था, जैसे चांदी का होता है ना, बिल्कुल वैसे शाइन कर रहा था। और ओम था उसमें, ओम बना हुआ था। ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे मिरेकल भी बहुत सारे हुए मेरे साथ। जब मैंने उस ओम को पहना, मैंने ज़िद की कि मुझे ये पहनना है। मैंने उसे ब्लैक धागे में अपने गले में पहना, और जब मैं उस ओम के साथ कनेक्ट होना शुरू हुई तो बहुत सारे मिरेकल होना शुरू हो गए मेरे लाइफ में। मैं कहती कि प्लीज़ हेल्प मी, एंड मेरी हेल्प हो जाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं उस ओम पर डिपेंड हो गई। तो वो ओम जैसे मिला था वैसे खो भी गया, और जैसे ही वो खो गया मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। लेकिन फिर भी मेरा एक ट्रस्ट था। तो वो ओम नहीं था, लेकिन मैंने एक ट्रस्ट रखा, विश्वास रखा, और मैंने जब हेल्प मांगी तो वो हेल्प हो गई। तब मुझे समझ में आया कि वो एक डिवाइन ऊर्जा थी जो मुझसे कनेक्ट होना चाहती थी। वो एक लॉकेट के फॉर्म में मुझसे कनेक्ट हुई, बट मैं उस लॉकेट पर डिपेंड हो गई। जैसे कि साइंस क्या बताता है, जो दिखता है वही सही होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो लॉजिकल माइंड भी एक्टिव था। वो उस ओम में ही शक्ति है और कुछ नहीं है। तो मैंने उस लॉकेट को ये समझ लिया कि उस लॉकेट में ही पावर है। ये लॉकेट है तो पावर है, लॉकेट नहीं तो पावर नहीं है। तो वो जो लॉकेट है मिला और फिर गुम गया, बट कहीं ना कहीं वो मुझसे इतना डीपली कनेक्ट था कि मेरे अंदर वो विश्वास डेवलप करने आया था। वो गुम तो गया, मेरा विश्वास भी चला गया, मुझे ऐसा लगा, बट फिर भी मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आई कि तुम विश्वास तो करो। वो लॉकेट नहीं है तो क्या हुआ, विश्वास तो करो। मैंने बस विश्वास किया और मैंने हेल्प मांगी और मेरी हेल्प हो गई। तब मुझे समझ में आया कि डिवाइन किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंड नहीं करते, उन पर निर्भर नहीं है। वो आपके अराउंड है। आपको महसूस तब होंगे जब आप महसूस करना चाहोगे। आपको हवा तब फील होगी जब आप महसूस करना चाहोगे, वरना हवा तो चलती रहती है, आपको पता चलता हवा चल रही। लेकिन हवा जब आपको छू कर जाती है तो वो फीलिंग आप फील करोगे तब जब आप फील करना चाहते हो। बस वही है। तो हमारी इस जर्नी में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, फिर जो हमारी एनर्जी है हमसे टकराती है। हालांकि लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया, मैं डिफ़ाइन करती हूँ। आप ही के अंदर वो ऊर्जा होती है, आप ही के अंदर प्रेम होता है, आप ही के अंदर वो पीस होती है, आप ही के अंदर वो हैप्पीनेस होती है, आप ही एक हाई वाइब्रेशन सोल होती है। बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंप्लीट फील नहीं कर पाती, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप ही के अंदर कस्तूरी है, वो सब कुछ आप ही के अंदर है। तो आप ही की एक मिरर सोल आपसे टकराती है, जो आपको ये बताती है कि जो आपको उस बबल फेज के दौरान फील हुआ वो चीज़ें आप ही के अंदर है, और वो सब आप ही की वजह से फील हुआ। वो आपको बताती है जो प्रेम आप बाहर देख रहे हो वो आपके हृदय में, आपके अंदर ही है। जो खुशी आप बाहर देख रहे हो, जो प्लेजर आप बाहर फील कर रहे हो, वो सब आपके अंदर है। वो हर ऊर्जा जो आप बाहर देख रहे हो वो सब आपके अंदर है। आपकी मिरर सोल आपको बताती है। आपको पता चलता है कि अरे ये क्या है, ये मतलब
सामने वाला कुछ अलग ही है, तो वो जो चमक आपको बाहर नज़र आ रही है वो एक्चुअली में आपके अंदर है। चांद में चमक नहीं होती है, चांद में सूरज की रोशनी पड़ती है तब वो चांद चमकता है। ओके, सूरज को नहीं पता है कि उसके अंदर चमक है, बस वैसे ही होता है कि आप हो लाइट, आप ही हो लव, बस आपको पता नहीं होता कि आप ही के अंदर वो सब है। तो आपकी जो मिरर सोल है वो बस आपको रिफ्लेक्ट करने आती है और वो आप ही की हेल्प के लिए, आप ही की खुशी के लिए आपको खुद से दूर करती है, ताकि आपको पता चले कि आप किसी और पे डिपेंड होने वाले पर्सन नहीं हैं, आप माया में घूमने वाले पर्सन नहीं हैं। बस आप अपनी तरफ देखें, आप खुद में खुश रहें। आपको खुश होने के लिए किसी इंसान या किसी ह्यूमन पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रेम पाने के लिए किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ आपके अंदर ही मिलेगी, आपके अंदर ही वो सारी चीज़ें, वो क्वालिटी, वो हर चीज़ अवेलेबल है। आपकी मिरर सोल आपको बताती है। एंड आपकी मिरर सोल की आई कांटेक्ट से आपको पता चलता है कि कुछ अलग है, बिकॉज आपकी पूरी की पूरी सोल शेक करने लगती है, आपकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है, वाइब्रेशन होती है अंदर, हार्ट बीट तेज हो जाती है। इससे पता चलता है कि ये आपकी ट्विन फ्लेम ऊर्जा है, क्योंकि आई कांटेक्ट ही आपको हिला के रख देता है। तो आई कांटेक्ट ही आपको बता देता है कि आप एक ट्विन फ्लेम ऊर्जा में हैं। अब यहाँ मैं बताती हूँ, कुछ लोगों का आई कांटेक्ट नहीं होता, बट कुछ लोगों को फील तो होता है ना, कुछ अलग ऊर्जा, एक अजीब सी ऊर्जा, एक खिंचाव सी ऊर्जा, वो भी एक साइन होता है। आपको हर किसी के साथ फील हो रहा है, इसका मतलब है वो चीज़ें नहीं हैं अभी। आपको किसी एक ही पर्सन के साथ फील हो सकता है, बिकॉज आपकी ट्विन फ्लेम एक ही होती है। वो आई कांटेक्ट एक ही इंसान से हो सकता है। अगर आपको हर किसी के साथ एक जैसा ही फील हो रहा है, इसका मतलब वो ट्विन फ्लेम ऊर्जा नहीं है। आप उसे खुद ही फील करने की कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती फील कर रहे हो। ज़बरदस्ती फील नहीं करना रहता, वो फीलिंग ही कुछ और होती है, वो बहुत ही यूनिक होती है। आप भले ही कंफ्यूज हो जाओ, आप भले ही बहुत लोगों में कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन ट्विन फ्लेम के केस में आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। अगर आप सच में एक ट्विन फ्लेम ऊर्जा है तो आप किसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो सकते। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ट्विन फ्लेम को इंटरनली फील नहीं कर पाते। 100 लोगों में कहीं एक जगह आपका ट्विन फ्लेम है, आपको फील हो जाएगा। ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी पावर होती है, अपने आप ही फील होता है, आपको फील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो चीज़ें बताती हैं आप ट्विन फ्लेम ऊर्जा में हैं। और अब आपको बैलेंसिंग अपनी बनानी होगी। बैलेंसिंग जैसे आप बनाना शुरू करोगे, आप खुद से कनेक्ट होगे। जब आप खुद से कनेक्ट होते हो तो आप इंटरनल लव में डीपली जाना शुरू करते हो। उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है, बैलेंसिंग की यात्रा। ओके, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।